सो गाइज आज का जो टॉपिक है इज रिलेटेड टू द S3 स्टोरेज, सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 स्टोरेजेस। अब इसके अंदर का पैटर्न क्या है या इस पे काम करने का पैटर्न क्या है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं कि अभी तक हम लोगों ने एक EC2 पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने VPC पढ़ा था। सो EC2 क्या है? EC2 एक कंप्यूट सर्विस है, कंप्यूट सर्विस ऑफ AWS, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अपने सर्वर सर आप क्रिएट आगे करते हैं। करा रहे हो या पिछला रिपीट करा रहे हो? नया बना रहा हूँ, टॉपिक देख ले नाम। एंड VPC क्या है? VPC हमारी एक नेटवर्किंग है। गॉट इट? सो कंप्यूट का मतलब है जहाँ पर सर्वर बनते हैं, यानी कि इज इट कॉल्ड EC2। तो कंप्यूट सर्विस का नाम जो यहाँ पर है उसको EC2 कॉल करा गया है, और नेटवर्किंग सर्विस को यहाँ पर कॉल करा गया है VPC। देन उसके बाद हम लोगों ने करा था कि कोई भी रिक्वेस्ट हमारे नेटवर्क के या IP के थ्रू आएगी, तो उसमें नेक्स्ट जो लेयर आ जाती है वो हमारी आ जाती है रूट 53 की। गॉट इट? रूट 53। तो रूट 53 को हम यहाँ पे जो कॉल करते हैं, वी कैन कॉल द DNS, यानी कि लाइक का यहाँ पर कोई भी हमने अपना नाम डाला xyz.com, xyz.com, यहाँ पे कोई भी हमारी नाम हो सकता है कि कोई भी सर्वर है। अगर हमने उस सर्वर पे कोई भी एप्लीकेशंस अगर इंस्टॉल करी है, लाइक हमने XYZ कोई भी हमने एक वेब एप्लीकेशंस बनाई है, वी कैन क्रिएट अ वेब ऐप। तो वेब एप्लीकेशंस को हम लोग अभी तक क्या करते थे कि वो इट्स कनेक्ट, कि ये सर्वर क्या करता था, आपके सिस्टम से कनेक्ट होता था। जब सिस्टम से कनेक्ट होता था तो इस सिस्टम से, यानी कि VPC से जब कनेक्ट होता था तो VPC क्या करता था, इसको एक प्राइवेट IP देता था। यहाँ पर आपके सिस्टम को एक प्राइवेट IP मिलता था, उस पर्टिकुलर प्राइवेट IP लाइक का वो 10.0.0.10 कुछ भी हो सकता है, एज वेल एज कि वो आपको एक पब्लिक IP भी क्या करता था, एलोकेट करता था। दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक IP। एक पब्लिक IP एलोकेट करता था, वो लाइक वट एवर कोई भी हो सकता है 1.1.1.1। अब आप क्या करते थे, उसी पब्लिक IP के थ्रू अपनी वेब सर्विसेज को एक्सेस करते थे। बट हमने क्या करा, रूट 53 का यूज़ करा कि जो भी IP है वो नाम से एक्सेस हो। तो अब जब अभी आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा, नाउ योर ट्रैफिक इज रीडायरेक्ट इन अ इंटरनेट, यानी कि ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब भी ISP पे जाएगा तो ISP पे क्या होगा, ISP पे सिंपल सा रोल होगा कि वो जो वेबसाइट है आपकी, वो आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी जो भी हमारे एंड यूज़र होंगे। इतना क्लियर है सभी को? तो अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पे सर्विस पढ़ी है, ये 3 सर्विस हैं EC2 के अंदर। लोड बैलेंसर्स, ऑटो स्केलिंग्स, कस्टम EMI, डिफ़ॉल्ट EMIs क्या होती हैं, सिक्योरिटीज़ ग्रुप्स क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड ऑन करी है। इज इट क्लियर द पॉइंट? लेकिन अब कंसर्न क्या होता है कि जब भी हम वेब ऐप बनाते हैं तो वेब ऐप हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमेशा। यानी कि एक होता है उसके अंदर डेटा, एक होता है डेटा। तो डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हो सकता है, लाइक इंफॉर्मेशन हमारा नेम, हमारी ईमेल आईडी या कुछ भी, या दूसरा वो हमारा डेटा में लाइक फाइल्स, फोल्डर्स, वीडियोस, सॉन्ग्स, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यस और नो? इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेटा। तो डेटा को ना 2 से 3 कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक फॉर्मेट बना दिया, उसी फॉर्मेट में सेव होगा। यानी कि मैंने अगर डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर बनाया कि नेम और ईमेल आईडी चाहिए, तो अगर किसी का नेम और मोबाइल नंबर है तो मैं उसको एंट्री नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी डेटा हो मैं उसको कलेक्ट कर सकता हूँ। तो सेम है यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे डेटा स्टोर करना है, अभी मैं सिर्फ डेटा की बात करता हूँ, तो डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज बनाए गए हैं। उस पर्टिकुलर स्टोरेज को वी कैन कॉल S3। उस स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, S3, सिंपल स्टोरेज
सर्विस। तो ये आपका क्या S3 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकेट्स। S3 के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं। अब इस बकेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इन अ सिंगल अकाउंट, आपके अकाउंट पे आपके पास जो डिफॉल्ट बकेट लिमिट है वो 100 है। आप 100 बकेट मिनिमम बना सकते हो। नाउ आपके पास जो डेटा, फ्री डेटा कैपेसिटी है वो आपके पास 5 TB है, यानी कि 5 TB तक आप डेटा रख सकते हो, यानी कि सिंगल बकेट 5 GB। इज इट क्लियर? सो 5 TB तक आप कोई भी डेटा इसमें रखोगे तो कोई भी नहीं है। इन अ सिंगल बकेट स्टोरेज, यानी कि सिंगल बकेट की जो कैपेसिटी है, एक बकेट की कैपेसिटी है 512 TB, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख GB। एक सिंगल स्टोरेज के अंदर आप 5 लाख GB तक का डेटा रख सकते हो। आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो 1 TB की लगी हुई है, यानी कि 1024 GB। लेकिन क्लाउड पे जो एक सिंगल स्टोरेज है वो आपका क्या है, 512 TB तक का है। सेकंड कि जो S3 सर्विस है, ये S3 सर्विस आपकी ग्लोबल सर्विस है, इट्स अ AWS ग्लोबल सर्विस। ये S3 सर्विस जो है AWS की ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल सर्विस का मतलब है कि यहाँ पर आप जो भी नेम दोगे वो इंटायर वर्ल्ड में कहीं और नहीं होगा। लाइक योर ईमेल आईडी, तो अगर आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो जीमेल की ईमेल आईडी जो आपकी वो इंटायर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप बकेट्स बनाएंगे तो बकेट्स का जो नेम है वो यूनिक नेम होगा ऑलवेज। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ INDIA इंडिया ICCP1, so I'm just give that this name. By default buckets पर जो एक्सेस होता है ना वो प्राइवेट होता है। By default access is private. प्राइवेट एक्सेस का मतलब है कि एडमिन के अलावा और कोई इसके डेटा को देख नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि उसको पब्लिकली कोई डेटा को एक्सेस करे या पब्लिकली कोई देख सके, लाइक गूगल ड्राइव, तो ये एक तरीके की गूगल ड्राइव मान के चलिए आप इसको, कि कोई अदर आपका डेटा देख सके, तो नाउ यू कैन गिव द पब्लिक एक्सेस। आपको बकेट को क्या देना होगा, पब्लिक एक्सेस एलोकेट करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि उस बकेट्स की परमिशंस को कोई अदर, यानी कि कोई भी मेरे डेटा को देख सके। सेकेंडली यहाँ पर एक और चीज आती है वर्जनिंग। तो ये क्या है, इट्स मेंटेन, यानी कि इज लाइक वॉच ऑल एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, इनेबल करते हैं वर्जनिंग। अगर आप वर्जनिंग इनेबल करते हो बकेट्स के ऊपर, तो इनेबल वर्जनिंग से बेनिफिट क्या है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर बकेट्स पे वर्जनिंग इनेबल करी तो ये आपकी हर ईच एंड एवरी एक्टिविटी को क्या करेगा, ट्रैक करने लग जाएगा। यानी कि अगर आपके डेटा के अंदर कोई डॉट भी चेंज हुआ है तो वो भी मुझे पता लग जाएगा कि मेरे डेटा के अंदर इस टाइम पे इस पर्टिकुलर लोकेशन से ये चेंजेस करी गई हैं। यानी कि वर्जनिंग से मतलब है कि मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो उन सारी की सारी चीज़ों को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उन सारी की सारी चीज़ों को क्या करेगा, ट्रैक करने का काम करेगा कि क्या मॉडिफिकेशंस मेरे डेटा के अंदर हुई है। लाइक मैं कहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले क्या मॉडिफिकेशंस हुई है, तो बिफोर 15 डेज पहले, अब मुझे तो याद नहीं है ना आपने वर्ड की फाइल में कौन सी लाइन डिलीट करी है, कौन सी लाइन ऐड करी है, बट अगर वो सारी चेंजेस करके आप स्टोरेज में डालेंगे तो वहाँ से मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि प्रीवियस डेटा ये था और प्रेजेंट डेटा मेरा ये, तो दोनों डेटा को मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ कि इस डेटा के अंदर ये चेंजेस करी गई हैं। नाउ कि मैंने, इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि हमारा जो स्टोरेज होता है वो स्टोरेज हमारी दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता था। नाउ कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एज पर दिस डायग्राम कि दो कैटेगरीज में, क्लाउड के पॉइंट से बता रहा हूँ, दो कैटेगरीज में हमारा स्टोरेज होता है। एक स्टोरेज होता है डैश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जिसको आप बोलते हो EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। यानी कि आपके EC2 के साथ जो हार्ड ड्राइव अटैच्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, EBS बोलते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसके अलावा आप अपने EC2 के साथ एक और स्टोरेज अटैच कर सकते हो, इंस्टेंस स्टोर। एक ये दूसरा स्टोरेज भी आपके पास होता है जिसका नाम क्या है, इंस्टेंस स्टोर।
ये आपका दूसरा स्टोरेज है। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो है वो आपका आ जाता है नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो नेस क्या होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों हैं EBS और इंस्टेंट स्टोर बोथ आर द सेम, क्योंकि ये दोनों किससे अटैच होते हैं, आपके हार्ड ड्राइव की। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो मैं इस टर्म्स को इस तरीके से चेंज कर देता हूं और मैं कहता हूं कि डैश की ही दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी क्या है, EBS, और एक है इंस्टेंट स्टोर। तो अगर आप EBS वॉल्यूम करते हैं तो आपका डेटा परमानेंटली स्टोरेज होगा, लेकिन अगर आप इंस्टेंट स्टोर करते हैं तो आपका डेटा टेम्परेरी क्या होगा, स्टोर होगा। यानी कि अगर आपने इंस्टेंट स्टोर हार्ड ड्राइव लगाई हैं अपने सर्वर्स के अंदर और अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है या स्टॉप करके आप ऑन करते हैं तो जितना भी डेटा आपने उसमें डाला है वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। किसमें, इंस्टेंट स्टोर में। यानी कि इंस्टेंट स्टोर जो है वो आपका कौन सा डेटाबेस है, कौन सा स्टोरेज है, टेम्परेरी। ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज है। लेकिन EBS क्या है, EBS आपका परमानेंट स्टोरेज है। यानी कि आप कोई भी डेटा उसमें रखेंगे, आपकी मशीन स्टॉप होती है, रीस्टार्ट होती है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो जब भी आप अपना सर्वर बनाते हैं तो सर्वर बनाते वक्त आपके वो 30 GB EBS वॉल्यूम मिलता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो कि आपका क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। आप इंस्टेंट स्टोर अगर लेंगे तो वो आपका टेम्परेरी स्टोरेज है, वो आपकी मशीन के बंद होने के साथ ही आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस। तो हम उसमें ऐसा डेटा रखते हैं कि अगर वो लॉस भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े, उसका बैकअप हमने कहीं और पे रखा हुआ है। क्योंकि उसका EBS का अगर 1 रुपये चार्जेस है तो इंस्टेंट स्टोरेज, मैं कहता हूँ अगर EBS का 100 रुपीज़ चार्जेस है तो इंस्टेंट स्टोरेज का 2 रुपये चार्जेस होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट में भी क्या है, 98% का डिफरेंस है। बट हम वहाँ पर वो डेटा नहीं रख सकते जो हमारा लॉस हो रहा है। फर्दर हमारी मशीन किसी भी XYZ रीजन से स्टॉप हुई, आपने काफ़ी सारा डेटा रखा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लॉस। बट यहाँ पर जो अगर हम इन स्टोरेजेस की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी EC2 होती है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं EBS वॉल्यूम। ओके, तो EBS वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए, लाइक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया, या इंस्टेंस स्टोर जो कि टेम्परेरी है। बट ये दोनों के दोनों जो वॉल्यूम्स हैं इस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सर्वर, ये हमारे डायरेक्टली हमारे सर्वर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन केस इस पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेरा सर्वर डाउन होता है तो उसके साथ मेरे वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हमने क्या करा, हमने 100 सर्वर्स लगा रखे हैं लोड बैलेंसर के साथ। तो अब ये थोड़ी ना कि 100 सर्वर्स में 100 जगह पे डेटा मेरा हर सर्वर के अंदर कॉपी होगा। तो हम क्या करते हैं, डेटा को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव करते हैं कि किसी भी सर्वर पे डेटा आए वो उस सर्वर पे ना जाके वो पर्टिकुलर कहाँ चला जाए, स्टोरेज के अंदर जाए। इज इट क्लियर द पॉइंट। यानी कि आप 20 मोबाइल फ़ोन ले लो, 10 लैपटॉप ले लो, आपने क्या करा, एक गूगल ड्राइव बना दी कि आप चाहते हैं हमारा डेटा गूगल ड्राइव पे रहे, हम अपनी ईमेल आईडी इंटर कर रहे हैं और हमारा डेटा हमें मिल जाए। तो उसका मतलब क्या है कि डिवाइस आपका जो लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है उस पर आपकी डिपेंडेंसी डेटा की नहीं है, आपने डेटा को एक सेंट्रल पॉइंट पर स्टोर कर दिया है। लाइक आपकी फ़ोटोज़ जो फेसबुक पे पड़ी हुई है तो वो क्या एक तरीके से सेंट्रल स्टोर है कि आप जहाँ पर भी फेसबुक की आईडी डालोगे वहाँ पर वो डेटा आपको मिल जाएगा। तो सेम एज कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अब क्या है कि कंपनी सिखाती है कि कोई भी एंड यूज़र यहाँ से कोई भी डेटा अपलोड करता है मेरा, या कोई भी यूज़र कोई भी सर्विस को एक्सेस करके कोई भी डेटा इनपुट डालता है तो डेटा मेरे सर्वर पे सेव ना होकर कहाँ पर जाए, मेरे पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर आके इंटर हो। सो दिस इज अ पैटर्न। सो यहाँ पर क्या है, इस स्टोरेज को हम क्या कॉल करते हैं, बकेट। सो आज की जो लैब है वो हमारी यही लैब है, हाउ टू क्रिएट बकेट, हाउ टू क्रिएट S3 bucket and map with on-premise physical server। तो हमारा पैटर्न है कि फिजिकल सर्वर या वर्चुअल सर्वर किसी के साथ भी हमें इस बकेट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है और अपना डेटा क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्लाउड की मशीन है, इस क्लाउड की मशीन की जगह आपकी मशीन भी, आपका फिजिकल लैपटॉप भी हो सकता है। तो नेस इज अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि वो किसी अदर लोकेशन पे स्टोरेज है, हम उसके अंदर डेटा रखना चाहते हैं, लाइक गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में जो डेटा है वो आपके ना तो मोबाइल फ़ोन में ना लैपटॉप में है, वो क्या है, ISP यानी कि ओपनली क्लाउड पर है, गूगल क्लाउड का है वो।
इसी तरीके से यहाँ पर भी कंपनी अपना एक सेंट्रलाइज्ड डेटा है, क्योंकि हज़ारों यूज़र्स हैं, तो हज़ारों यूज़र्स का डेटा आता है, तो मुझे स्टोरेज भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़े लेवल पे चाहिए, जहाँ पर हज़ारों यूज़र का लाखों टीबी यानी कि लाखों जीबी डेटा स्टोर हो सके। तो उसके हिसाब से एक बड़ा एक लार्ज डेटा सेंटर बनाया गया है। ये नेस में आता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और जहाँ पर स्टोरेजेस लगाते हैं उसको हम बोलते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ द नेस, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा नेस बॉक्सेस होते हैं उसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड सर्च द नेस स्टोरेज, तो नेस स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हैं। तो जितने भी हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं उन परमानेंट है, बिल्कुल। तो जो भी हमारे डेटा सेंटर्स की पिक्स हैं, जहाँ पर हमारी ये जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, दिस इज कॉल्ड नेस स्टोरेजेस। हजारों हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर्स बोलते हैं। एक हार्ड डिस्क फेल्ड हो रही है तो भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, बट ये किसी सिस्टम के साथ अटैच नहीं होता है, इट्स अटैच डायरेक्ट विद नेटवर्क। डेटाबेस अलग होता है, नेस होता है स्टोरेज, हार्ड डिस्क। तो कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क को नेस बोलते हैं। सो अब डेटा इनके अंदर होता है, हार्ड ड्राइव्स के अंदर। सो यहाँ पे क्या है कि मेरे एक आपके लैपटॉप में तो एक ही हार्ड डिस्क है, तो आप सिंगल हो, अगर 1000 लोगों का डेटा आएगा तो क्या आपके लैपटॉप सफिशिएंट है? आपको काफ़ी सारी हार्ड डिस्क लगानी पड़ेंगी। तो उन हार्ड डिस्क को लगाने के लिए बड़े बड़े नेस बॉक्सेस बनाए गए, जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 16 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं। अब 16 यानी 32 हार्ड डिस्क। अब एक हार्ड डिस्क 32 GB की भी है, यानी कि 2 TB की भी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 32 × 2 64 TB तक का डेटा है, यानी कि 60,000 तक का डेटा इस डेटा सेंटर के अंदर, इन 2 रैक के अंदर स्टोर हो सकता है। यहाँ पे देखिए कितने सारे नेस बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, गूगल, अमेजोन, तो काफ़ी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जहाँ पर भी एक से ज़्यादा नेस बॉक्सेस आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो सैन इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेस बॉक्सेस। तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा हो जाएंगे वो स्टोरेज, यानी कि हमने एक स्टोरेज के लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जहाँ पर सारी की सारी नेस बॉक्सेस लगे हुए हैं। एक एक नेस बॉक्सेस में 100 200 हार्ड ड्राइव अटैच्ड हो रखी है। क्लियर द पॉइंट? तो कहते हैं ना, 2 लोग होते हैं, 2 पीपल्स खड़े हुए हैं, लेकिन अगर 50 हो तो कहते हैं यार भीड़ हो रही है। फर्क क्या है? ये भी तो बोल सकते हैं 50 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हाँ है ना? फिर ये क्यों कहते हैं भीड़ मचा रखी है? सोच को बदलो। और वही 50 अगर लाठी डंडे और पत्थर लेके खड़े हो तो दंगेबाज खड़े हुए हैं। तो आइडेंटिटी आपकी। तो यहीं से डेटा क्या होगा, अपलोड होगा, और यहीं से डेटा क्या होगा, मेरा रिसीव होगा। सो हाउ टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट? तो सिंपल सा है, नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल। log in with cloud portal and then search S3 scalable storage in cloud। so simple storage सर्विस पे क्लिक करा। तो ये एक ग्लोबल सर्विस है, यानी कि आप यहाँ पे जो भी नाम देंगे वो नाम आपका ग्लोबली होना चाहिए, यानी कि यूनिक। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज S3 स्टोरेज, यूज ऑफ S3 स्टोरेज एंड टाइप्स एंड क्लास ऑफ S3 स्टोरेज। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। व्हाट इज S3 एंड यूज ऑफ S3 स्टोरेज एंड क्लास टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज या क्लास ऑफ S3 स्टोरेज। तो टाइप भी बोलते हैं उसी को, क्लास भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज, कुछ लोग बोलते हैं कि S3 की क्लासेस क्या हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो यहाँ पर आता है S3 क्रिएट करना, लाइक अ क्रिएट। तो एवरी ऑब्जेक्ट, तो जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसको बोला जा रहा है? डेटा को। जो डेटा, वीडियो, कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो लाइक अ क्रिएट अ बकेट। अब बकेट क्या रहा है? सो गिव द बकेट नेम, लाइक आई एम जस्ट गिव द बकेट ना, ICCPINDIA इंडिया। ऑनरशिप, द बाय डिफॉल्ट ऑनरशिप क्या है? डिसेबल्ड है। पब्लिक एक्सेस क्या है? ब्लॉक है। ना ही कोई ऑनरशिप चेंज कर सकता है, ना ही कोई पब्लिक एक्सेस को इनेबल कर सकता है। वर्जनिंग क्या है?
डिसेबल है, यानी कि अभी आप इस बकेट को बनाएंगे तो ना तो ये एक्सेस होगी, ना ही इस पर ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा। नाउ मैंने कुछ भी नाम नहीं दिया, आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ बकेट। सो ये नाम का एरर है कि ICCP इंडिया पहले से बनाया, यहाँ पे 1212 मैं कर देता हूँ एंड क्रिएट। तो ये मेरी बकेट यहाँ पे पहले बकेट क्रिएट हो गई, जो कि किस लोकेशन पे बनाई है, मुंबई लोकेशन पे। 5 GB तक फ्री है। अब आपके पास आता है कि अगर आपको इसकी मैपिंग करनी हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपकी जो बकेट है उसका डेटा आपके पर्टिकुलर सिस्टम पे जाए, यानी कि आपका डेटा आपके सिस्टम पे जाए। मैं चाहता हूँ कि जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव आती है, इसी तरीके से ये मेरे सिस्टम पर यहाँ पर एक ड्राइव बन के आ जाए। गॉट इट द पॉइंट? एक ड्राइव बन के आ जाए, जैसे C और D ड्राइव आते हैं ना, और मैं ड्राइव पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट डेटा मेरे स्टोरेज के अंदर जाए, बार बार मुझे क्लाउड पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपको, अगर आपका ये टाइप मैपिंग वाली है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट IAM यूज़र। आपको एक IAM यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे प्रोवाइड S3 एक्सेस परमिशन, प्रोवाइड S3 एक्सेस परमिशन एंड नीड एंड प्रोवाइड यूज़र CLI एक्सेस। तो ये 3 चीज़ आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी यूज़र्स को, कि अगर यूज़र को मैपिंग करनी है तो आपको ये है कि किस यूज़र को आप कनेक्ट करना चाहते हो, यानी कि स्टोरेज एक्सेस करने की परमिशन आप किसको देना चाहते हो। तो कंपनी का कोई ना कोई एम्प्लॉय तो होगा, तो मैं उसके नाम से एक यूज़र बनाऊंगा। अब मेरे पास तो EC2 भी है, VPC भी है, रूट 53, बट मैं चाहता हूँ कि वो यूज़र सिर्फ S3 पर ही काम करेगा, किसी और चीज़ पे काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर यूज़र को सिर्फ S3 को एक्सेस करने के क्या दूंगा, राइट्स दूंगा। देन CLI का मतलब है कि उसके लॉगिन कंडीशन, यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी कि उसके लॉगिन कंडीशंस क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। सो सिंपल सा है कि मेरी बकेट यहाँ पर बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर मुझे IAM यूज़र बनाना है, तो आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड सर्च IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे आके नाउ वी हैव क्रिएट अ वन यूज़र। मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन यूज़र, क्रिएट यूज़र, गिव द यूज़र नेम इज GAUTM गौतम, या मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ AJY अजय। मैंने अजय नाम से एक यूज़र दिया। नेक्स्ट अटैच पॉलिसी, गॉट इट। सो आगे हम IAM का टॉपिक पढ़ेंगे, S3 के बाद IAM करेंगे, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अटैच पॉलिसीज। नाउ यू कैन सर्च S3 फुल एक्सेस। तो जैसे मैंने S3F लिखा, यहाँ पे आ गया है अमेजोन S3 फुल एक्सेस। नेक्स्ट एंड क्रिएट यूज़र, यानी कि मैंने एक यूज़र बनाया, यूज़र को क्या दे दिया, परमिशंस एलोकेट कर दिया। अब यूज़र के क्रेडेंशियल्स मेरे पास में आए, यानी कि एक्सेस की और सीक्रेट की, जो कि यूज़र लॉगिन कैसे करेगा। तो नाउ जस्ट गो टू द, click on the username. Inside the username, the option is coming the security credentials. Now you can click on the security credentials. Inside the security credential option is available in access key. Now I'm just click on the create access key and select the access policy is command line interface. After that, now I'm just click I understand and next and create. So guys, you can see कि यहाँ पर मेरे पास access key और secret के आगे जिसको you can download. तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया है। तो नाउ दिस इज एक्सेस की एंड सीक्रेट की। अब मेरे पास क्या है, स्टोरेज आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, यूज़र की इंफॉर्मेशन भी आ गई। नाउ कि अब मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर सिस्टम पे अपने डेटा को एक्सेस करना। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ड्राइव इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यू कैन गो टू द गूगल एंड डाउनलोड द TNT ड्राइव। ये फिलहाल 1 मंथ के लिए फ्री होती है, तो आप TNT ड्राइव का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन TNT ड्राइव एंड क्लिक ऑन डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। आफ्टर कि जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से आपके पास आइकन बना आ जाएगा। नाउ डबल क्लिक ऑन TNT ड्राइव, देन ऐड न्यू मैप्ड ड्राइव। अब ड्राइव आ रहा है यहाँ पे, एक सिंपल सा ही, आपको पेंसिल साइन पे क्लिक करना है, और पेंसिल साइन पे, यानी कि सिंपल सा है, आपने क्या करा, ये यहाँ पर आपने ये ऐड नेटवर्क ड्राइव पे करा, क्लिक ऑन द पेंसिल साइन, देन ऐड करने के बाद यू कैन गिव द नेम लाइक AJAY अजय DRIVE ड्राइव। इज इट क्लियर द पॉइंट।
नाउ अमेजोन अब वो पूछा है यूजर की एक्सेस की और सीक्रेट की यानी कि परमिशन। तो नाउ यू कैन पुट कि जो भी आपने एक्सेस की एंड सीक्रेट कीज एग्जीक्यूट करी है यहाँ पर, उन एक्सेस की, दिस इज एक्सेस की, कॉपी एंड पेस्ट and give the secret key, so ये secret key, I'm just copy this secret key and then paste, then add new account। अब देखिए जो भी add new account यहाँ पे आया है, now select and save। सेव करने के बाद now you can see कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो स्टोरेज मैंने बनाया वो मेरे को यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। bucket list and valid access, the AWS access key ID provide does not exist on record। ओके क्यों भाई एक्सेस की, ओके यहाँ गोपाल सेलेक्ट कर रखा है, मुझे अजय लेना है। क्लियर, आई एम जस्ट क्लिक ऑन अजय, देन क्लिक। सो यहाँ पे देखिए जो बकेट्स मैंने बनाए थे उसको विजिबल हो गया क्योंकि मैंने एक्सेस किसको दिया था, अजय को दिया था, उस यूज़र को। ओके करा। किस ड्राइव से आपके पास बन के आया, तो मैं चाहता हूँ एच ड्राइव से मेरे पास ये स्टोरेज बन के आया एंड नाउ ऐड अ न्यू ड्राइव। So enable to start drive expire, please obtain the license। so यानी कि जैसे आपका एक कनेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे ओपन करेंगे इसको। ओपन करने के बाद जो भी डेटा आप यहाँ पे रखेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा डाटा CLOUD क्लाउड D8 ये डेटा, तो मैं अपने सिस्टम पे तो काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी डेटा मुझे रखना है मैं अपने स्टोरेज के अंदर रखूँगा। तो आप जो भी स्टोरेज के अंदर रखेंगे तो वो स्टोरेज आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। लाइक यहाँ पे नहीं दिख रही क्योंकि मेरा ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो गया है। तो आप जैसे ही आपका इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ओपन और आपके पास ड्राइव ओपन हो गया जाएगी। आप जो भी डेटा रखोगे वो डेटा रख सकते हो। तो ये आपकी ड्राइव क्या हो जाएगी, मैप हो जाएगी। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या, अनदर ऑप्शन इज अवेलेबल, सिंपली की नाउ कि आप डायरेक्ट बकेट पे क्लिक करिए एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। और जो भी डेटा आपको अपलोड करना है, ऐड फाइल फोल्डर्स, लाइक ऐड फाइल्स, यहाँ पे वीडियोस मुझे अपलोड करनी है या डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट्स फाइल्स पड़ी हुई हैं, नाउ ओपन। तो ये फाइल्स मैंने ओपन कर दिया एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। तो ये सारा का सारा डेटा मेरे कहाँ पर आ गया, इट्स अवेलेबल इन माई क्लाउड। ये मेरा पूरा का पूरा डेटा मेरे क्लाउड के पास आ चुका है, यानी कि मेरा डेटा मेरे क्लाउड के स्टोरेज के अंदर है, जिसका नाम क्या है, ICCPindia। क्लिक करता हूँ, ये आ गया। लेकिन अब इस स्टोरेज को मैं चाहता हूँ कि आपको ये डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ किसी को भी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा, जब भी आप डेटा पे क्लिक करेंगे इट्स गिव यू द एंड पॉइंट, जो कि ऐसे लुक लाइक आपके गूगल ड्राइव के अंदर आता है। तो सेम नाउ यू कैन जस्ट कॉपी, आपने इस एंड पॉइंट को कॉपी करा, जिस भी यूजर्स को भेजना है, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन व्हाट्सएप और मैं आप लोगों को ही शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं इस लिंक को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन पेस्ट। सो नाउ आई एम गिव यू, मैंने आपको ये लिंक दे दिया, आप सभी लोग इस लिंक पे क्लिक करिए। इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, इज गिव यू द एक्सेस डिनाइड। जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, ये आपको क्या भेजेगा, एक्सेस डिनाइड दिखाएगा। बिकॉज क्योंकि मैंने बताया था कि ना तो मैंने पब्लिक एक्सेस दिया है, जब तक मैं पब्लिक एक्सेस नहीं होऊंगा तो ये डेटा पब्लिकली ओपन नहीं होगा। अब मुझे क्या देना है, अगर इस डेटा को पब्लिक एक्सेस एलोकेट करना है तो अगेन मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन बकेट। मुझे जो भी बकेट है उस बकेट पे जाना है एंड देन क्लिक ऑन द परमिशंस। इनसाइड द परमिशंस एडिट, एडिट करने के बाद ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को अनचेक करना है। इज इट क्लियर द पॉइंट, देन सेव, कंफर्म। तो ये जो परमिशन है, तो पहली परमिशन दी, उसके बाद नीचे जब आएंगे तो ऑब्जेक्ट की परमिशंस आपके पास आएगी। ऑब्जेक्ट यानी कि जो डेटा आप एक्सेस करना चाहते हो, वो भी क्या था, डिसेबल था जब मैंने बकेट बनाई थी। नाउ क्लिक ऑन एडिट, ACL ऑब्जेक्ट राइटिंग परमिशंस एंड देन सेव चेंजेस। इसके बाद अगर अब आपको कोई भी डेटा का पब्लिक एक्सेस देना है, सो लाइक सिलेक्ट दिस पब्लिक एक्सेस। मैंने ये वाला URL दिया ना आपको, JPG +line.jpg, कौन सा स्टोरेज था, हाँ ये वाले। तो यहाँ पर ये वाले, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट एक्शन। तो यहाँ पे मेक पब्लिक यूजिंग ACL आ रहा है। ये ऑप्शन तभी विजिबल होगा जब आपके पास वो पब्लिक एक्सेस होगा, अदरवाइज ये इनविजिबल रहेगा। जैसे एडिट मेटा डेटा आ रहा है ना, इस तरीके से शो होगा अगर आपने पब्लिक एक्सेस नहीं दिया है। सो मैंने पब्लिक एक्सेस दिया है, नाउ मेक अ पब्लिक। अब आप वहाँ पे रिफ्रेश करिए, आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये कब पढ़ाया मैंने? ये कब पढ़ाया मैंने? मुझे ध्यान ही नहीं है। इतना अच्छा डायग्राम मैंने कब बनाया? पढ़ाया होगा कभी। क्लियर? ओपन हो रही है? नहीं हो रही? सो दिस इज अ प्रोसेस कि हाउ टू क्रिएट अ बकेट एंड मैप विद द सिस्टम। सो आपका भी यही प्रोजेक्ट है आज का कि आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना है, उसको पब्लिक एक्सेस देना है और उसको TNT ड्राइव डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और मैप करना है। अगर आप सिस्टम से करना चाहते हो तो डायरेक्ट TNT ड्राइव से जाएंगे, आप वहाँ से उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव में डेटा रख सकते हैं। या आप क्या करोगे, अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप अपने अकाउंट से लॉगिन होइए। अकाउंट से लॉगिन होने के बाद आप स्टोरेज अकाउंट पे जाइए अपने पर्टिकुलर, और स्टोरेज अकाउंट पे जाने के बाद नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द बकेट नेम और अपलोड। आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। पब्लिक एक्सेस देना है तो नाउ यू कैन सिलेक्ट, जिस भी डेटा को आपको पब्लिक एक्सेस देना है सिलेक्ट करिए एंड एक्शंस में मेक अ पब्लिक। लेकिन अगर आपके सिस्टम पे पब्लिक राइट्स नहीं है तो गो टू द परमिशन, इनसाइड द परमिशन आपको ये अनचेक करना पड़ेगा और एंड में जाके यहाँ पर ये आपको ऑनरशिप भी इनेबल करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू गाइस।